नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारियां देंगे। इस वर्ष महाशिवरात्रि कल गुरुवार 11 मार्च को है। महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर तैयारियां आरंभ हो गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू धर्म में हर माह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन माह में आने वाली महाशिवरात्रि का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव भक्त इस महापर्व का वर्ष भर इंतजार करते हैं। शिव मंदिरों में इस पर्व को बहुत ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर विशेष मुहूर्त बन रहा है। इस मुहूर्त में पूजा करने से इस पर्व के फल में वृद्धि होती है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि और सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व शिव योग में मनाया जाएगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत पर प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें, इसके बाद पूजा आरंभ करें। शिवरात्रि के व्रत में नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत का पारण भी विधि पूर्वक करना चाहिए। सूर्योदय और चतुर्थी तिथि के अस्त होने के मध्य में ही व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा 4 बार की जाती है। वेदों में रात्रि के 4 प्रहर बताए गए हैं। महाशिवरात्रि प्रथम पहर 11 मार्च शाम 6:27 से लेकर 9:29 तक। महाशिवरात्रि द्वितीय पहर 11 मार्च रात्रि 9:29 से लेकर 12:31 तक। महाशिवरात्रि तृतीय पहर 11 मार्च रात 12:31 से लेकर 3:32 तक। महाशिवरात्रि चतुर्थ पहर 12 मार्च सुबह 3:32 से लेकर 6:34 तक। इस दिन हर प्रहर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवरात्रि का दिन विशेष महत्व होता है। ऐसे में अगर आप भी इस महाशिवरात्रि व्रत करने की सोच रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा के कुछ खास नियमों का आपका पता होना जरूरी है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है। ऐसे में बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हों। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान कदम्ब और केतकी के फूल वर्जित होते हैं, इन्हें गलती से भी ना चढ़ाएं। आइए जानते हैं कि भगवान शिव जी को जलाभिषेक क्यों प्रिय है। भक्तजन रात्रि पर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही इस दिन निराहार व्रत भी रखा जाता है। देवों के देव महादेव अपने भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर भक्त कुछ खास न कर सके और सिर्फ जल ही चढ़ा दें तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने का भी भक्त को विशेष फल प्राप्त होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर जल में ऐसा क्या है जो भगवान इसको चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों महादेव को जल इतना प्रिय है, आखिर इसका क्या कारण है? तो आपको यहाँ यह जानना चाहिए कि इसकी कथा समुद्र मंथन घटना से जुड़ी है, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और इसी में निकला था हलाहल विष। किसी भी देवता ने विष का पान करने का साहस नहीं दिखाया। तब देवों के देव महादेव ने विष पान किया और सृष्टि को इस संकट से बचा लिया। इस कारण उनका कंठ नीला भी पड़ गया और महादेव नीलकंठ भी कहलाए। भगवान शंकर के विष का पान करने के बाद सभी देवी देवताओं ने उनका जल से अभिषेक किया ताकि विष का ताप कम हो सके। जलाभिषेक से महादेव को राहत और ठंडक मिली और वे इससे प्रसन्न भी हुए। तभी से भक्तगण भोलेनाथ को प्रसन्न करने और विशेष कृपा पाने के लिए जलाभिषेक करते हैं और शिवरात्रि के दिन तो इसका विशेष महत्व होता है।
आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन राशि अनुसार इन मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ होगा। मेष राशि, विश्वरूपाय नमः का जाप करें। वृष राशि वाले ओम उपेंद्र नमः का जाप करें। मिथुन राशि वाले ओम अनंताय नमः का जाप करें। कर्क राशि वाले ओम दयानिधि नमः का जाप करें। सिंह राशि वाले ओम ज्योतिरादित्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि वाले ओम अनिरुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि वाले ओम हिरण्यगर्भाय का नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले ओम अच्युताय नमः का जाप करें। धनु राशि वाले ओम जगद्गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि वाले ओम अजयाय नमः का जाप करें। कुंभ राशि वाले ओम आदित्याय नमः का जाप करें। मीन राशि वाले ओम जगन्नाथाय नमः का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आज हम आपको 2 ऐसे कार्य करने के बारे में बता रहे हैं जिसे करने से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन 2 उपायों का जिक्र देवी भागवत पुराण में किया गया है। महाशिवरात्रि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष और भस्म धारण करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी महत्ता के बारे में। भस्म धारण करना। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए भक्तों को भस्म धारण करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इसे शिरोव्रत कहा जाता है। भस्म धारण करने का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देवता भी भस्म धारण करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जो व्यक्ति तीनों संध्याओं के समय भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वह शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। पूरे शरीर में भस्म लगाने को भस्म स्नान की संज्ञा दी गई है। साथ ही रुद्राक्ष धारण करना। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं और वह शिव सायुज्य की प्राप्ति करता है। इसके महत्व के बारे में एक कथा है। विंध्य पर्वत पर एक गंधर्व रुद्राक्ष धोया करता था। एक दिन रुद्राक्ष धोते समय ही गिरने से उसकी मौत हो गई। रुद्राक्ष के स्पर्श प्रभाव से वह गंधर्व शिव स्वरूप धारण करके शिवलोक को चला गया। कहा गया कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। रुद्राक्ष को श्रद्धापूर्वक पवित्रावस्था में ही धारण करना चाहिए। शिव मंत्रों की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव त्रिपुरासुर के वध के लिए 1000 वर्षों तक अघोरा शास्त्र नामक महान अस्त्र का चिंतन करते रहे। उस समय अत्यंत व्याकुल होकर उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उनकी दाहिनी आंख से कपिल वर्ण, बाईं आंख से श्वेत वर्ण तथा तीसरी आंख से कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ये रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुख वाले होते हैं। इनको शिव जी का विभिन्न स्वरूप माना जाता है। तो हमने आपको बताया कि शिवरात्रि के विशेष अवसर पर कि आपको शिवरात्रि में किस तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान करके उनका धारण करना चाहिए। आभार। डेली हंट, डेली होम, भक्ति सागर, SMS, DMS। धन्यवाद। नमस्कार।